क्लास में हम कंपेंडो डिविडेंडो भी जानेंगे, कंपेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट। ठीक है, बेसिकली हम एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे, फिर कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर सवाल करेंगे। जी बच्चों, कंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिमाग लगाना है। देखो भाई, मैं आपके सामने कैसे लिखता हूं 3/5। 3/5 एक फ्रैक्शन है जिसका अंश 3 है, हर 5 है, और एक लिख दिया मैंने दोस्तों मेरे प्यारे भाई यहां से 6/10। ठीक है भाई, और एक लिख दिया मेरे प्यारे भाई मैंने यहां से 9/15। एक बात का जरा मुझे जवाब दो, क्या इसमें कोई फर्क है स्टूडेंट? क्या ये तीनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? जवाब दीजिएगा। तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं होगा बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन अपलोड नहीं हुए, कराओ यार अपलोड। 3/5, 6/10 और 9/15, क्या ये तीनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? आप कहोगे सर तीनों फ्रैक्शन बराबर ही हैं। ठीक है, दोबारा से अपलोड कर लो भाई। ये भी 3/5 है, इसको 2 से काट लोगे, ये भी 3/5 है, इसको 3 से काट लोगे, ये भी 3/5 है। ये तीनों फ्रैक्शन बराबर ही तो हैं। तो फ्रैक्शन का नियम, रेशियो का नियम ये कहता है कि 3 फ्रैक्शन है या फिर 3 रेशियो है, ये तीनों आपस में बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर बच्चों में इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब जो एक्शन अंश में करूंगा वही एक्शन हर में करूंगा मेरे प्यारे भाई। मैंने इनके तीनों के अंश को जोड़ लिया, मैंने इन तीनों के हर को जोड़ लिया, 5 + 10 + 15, तो बच्चों अभी भी ये बराबर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। स्टूडेंट ये अभी भी बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो ध्यान से, ये भी अभी भी मतलब जो एक्शन आप अंश में करोगे अगर सेम वही एक्शन हर में किया जाए तो भी बराबर ही रहेगा। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट अगर ऊपर से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 + 2 + 3। बच्चों अगर नीचे से 5 कॉमन ले लें, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2 + 3। गौर से देखा जाए तो भाई ये ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कट गया, मतलब है तो ये 3/5 ही। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शन बराबर हैं तो जो एक्शन आप अंश में करो अगर डिट्टो वही एक्शन हर में किया जाए तो भी उनकी वैल्यू बराबर ही रहेगी। कैसे? ये रहा, मैंने आपको दिखाया लाइव एग्जांपल। क्योंकि दोस्तों ऊपर भी प्लस प्लस है, नीचे भी प्लस प्लस है। यहां भी बच्चों 3 से 5 का रेशियो है, ये भी 3 से 5 का रेशियो है, ये भी 3 से 5 का रेशियो है। ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, तो बराबर 3/5 ही तो आएगा। ऊपर और नीचे चल भी 3 से 5 का रेशियो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा कहता है कि सर मैं ऐसे जोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बराबर है, रेशियो बराबर है, तो जैसा एक्शन आप अंश में करोगे बिल्कुल वैसा ही एक्शन अगर हर में किया जाए तो भी ये बराबर ही रहेंगी। एक बच्चा कहता है कि सर मैं काम करता हूं, मैं बीच की फ्रैक्शन को घटाऊंगा और बाकी दोनों को जोड़ूंगा, बीच की फ्रैक्शन को घटाऊंगा और मैं बाकी दोनों को जोड़ूंगा। तो बच्चों आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा कि बराबर हुई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ऊपर से 3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट? 1 - 2 + 3। नीचे से अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो फिर से 1 - 2 + 3। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये अभी भी 3/5 ही रहेगा, बदलने नहीं वाला मेरे दोस्तों। समझ में? क्योंकि ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, और जो एक्शन ऊपर हुआ है वही एक्शन नीचे हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको घटा लिया, इसको जोड़ दिया, चलो इसको जोड़ लेते, इसको घटा लेते, नहीं। जैसा एक्शन ऊपर करना है वैसा ही एक्शन आपको नीचे करना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ये तो, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि यदि ये फ्रैक्शन a/b बराबर c/d बराबर e/f ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं। जैसे एक्शन अंश में किया जाए वैसा ही एक्शन अगर हर में किया जाए तो वैल्यू बराबर होगी। बच्चा कहता है सर मैं पहली 2 को जोड़ लेता हूं, तीसरी को घटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी अगर ऐसा ही करोगे ना, पहली 2 को जोड़ लो और तीसरी को घटा दो, तो अभी भी बराबर ही रहेगा। जो रेशियो है वही रेशियो है, वही रेशियो है, बिल्कुल वही रेशियो ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कंसेप्ट है, और अब हम इस कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों 29 आपके सामने, करके बताइएगा क्या आंसर है। बनाओ स्टूडेंट। बोला है यदि p/q बराबर r/s बराबर t/u बराबर 2/5 है, तो आपसे पूछा है 4p + 3r + 7t अपॉन, बहुत ही लॉजिकली बात मुझे बताना, अपॉन 4q + 3s + 7u। इसकी वैल्यू क्या है? सवाल में आपसे पूछा, सबसे बेसिक सवाल है, लेटेस्ट है, कि यदि p/q बराबर r/s बराबर t/u, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तीनों की वैल्यू 2/5 है, इसका मान भी 2/5, ये भी, तो 4p + 3r + 7t अपॉन 4q + 3s + 7u, इसका मान क्या होगा हम आपसे जानना चाहते हैं। करो। तो बच्चों ये भी तो यही होगा, सेम क्वेश्चन टेस्ट में आया था। हाँ बिल्कुल आया होगा बलराम, जो हम पढ़ा रहे हैं वो टेस्ट में भी आ रहा है, वो एग्जाम में भी आएगा। भाई ये p से q का रेशियो, ये रेशियो कितना? 4p से 4q का 2/5। ये रेशियो कितना है? तो 3, ये रेशियो भी 2/5 है, ये रेशियो भी t से u का, ये रेशियो भी 2/5 है, तो ये बराबर भी तो 2/5 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं। भाई 4p/4q चाहिए, p/q ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3r/3 चाहिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 70/7 ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं इनको तीनों को जोड़ूंगा तो ये चीज आएगी, बराबर 2/5 ही रहेगा। तो अब हर एक हिस्से को देखा करो, भाई ये 2/5 बनना, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो बराबर भी 2/5 ही आएगा। ठीक है, अब इससे लोएस्ट लेवल का सवाल नहीं बनता इस कंसेप्ट पे।